जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। और यदि विवाह की स्वीकृति देती है तो अपने आराध्य देव की वंजना होती है। सरोजनी का मन इस दुविधा में चंचल हो उठा, पर एक अचिंतनीय शक्ति ने उसकी चिंता हर ली। उसे पथ मिल गया। प्रस्तुत होकर वह चल पड़ी। विवाह का नाटक रचे जाने में उसने बाधा नहीं की, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसके आराध्य देव की अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष था ही नहीं। उसके अंतर के पट खुल चुके थे। प्रेम की निर्मल धारा में सभी मल धुल चुके थे। उत्तम के अजबस मन माही, सपनहु आन पुरुष जग नाही की उज्जवल मूर्ति वह बन चुकी थी। अस्तु संवत 1969 विक्रम में मेदिनीपुर जिले के किसी ग्राम में विवाह का नाटक पूर्ण हुआ। संसार की दृष्टि में यह सच्चा था, पर उसकी दृष्टि में सर्वदा खेल था। सरोजनी ससुराल पहुंची। ससुराल में 4-5 महीने रही, पर रही चंचरिक जिमी चंपक बागा की तरह। अब प्रेम की परीक्षा प्रारंभ हुई। सत्यत्व दीक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। दयामय प्रभु ने 4-5 महीने मानो प्रत्यक्ष सामने रहकर सरोजनी की रक्षा की, पर अब परीक्षा लेने के उद्देश्य से पीछे खड़े हो गए और देखने लगे सरोजनी क्या करती है। सरोजनी तैयार थी। संवत 1969 श्रावण के लगभग की बात है। एक दिन नाटक के ससुराल को उसने अंतिम बार प्रणाम किया तथा सदा के लिए बाहर चल पड़ी। हृदय में आराध्य देव चरित्र नायक की मूर्ति सांत्वना दे रही थी। बाहर श्री भगवान की कृपा रक्षा कर रही थी। सरोजनी जिस दिन अपनी माँ से विदा होकर नाटक खेलने ससुराल आ रही थी, उस दिन 30 गिन्नियां माँ ने उसे दी थी। खेल खेल कर जब वह अपने वास्तविक ससुराल की ओर चली तो उस समय भी वह 30 गिन्नियां उसके आंचल में बंधी थी। एक दिन मीरा अपने गिरधर लाल को खोजने के लिए चली। सरोजनी भी आज उसी तरह अपने आराध्य देव को ढूंढने चली है। दोनों के अंतस्थल के भाव में पूर्ण साम्य है, पर बाहर कुछ अंतर है। सरोजनी ने अपने ऊपर का भेष बदल लिया। उसने अपने आप को एक सिख बालक के रूप में सजाया और घूमने लगी। कलकत्ते पहुंची। इस विशाल नगर में अपने आराध्य देव को ढूंढने लगी। उस समय वर्धमान में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पत्रों में उसकी सहायता के लिए सूचना मिली थी। सरोजनी ने देखा उन्हीं समाचारों में उसके आराध्य देव का नाम छपा है। नाम पढ़ते ही रोम रोम आनंद से नाच उठा। पर अब मिलूं कैसे, यह प्रश्न था। सोचती क्या स्वयं ही चली जाऊं, पर दूसरे ही क्षण हृदय के अंतस्थल से प्रेम की किरणें फूट पड़ती और सरोजनी निश्चय करती, भला प्रेम भी प्रकट करने वाली वस्तु होती है? ना, कभी नहीं। पर शीघ्र ही अंतस्थल का प्रेम उफनने लगा। एक बार दर्शन की प्रबल उत्कंठा से, एक बार प्रियतम के चरणों में उपस्थित होकर 2-4 शब्द निवेदन करने की लालसा से उसके प्राण विकल हो उठे। प्रेम के आवेश में उसे केवल एक ही पथ दिखा, वह यह कि प्रियतम को एक पत्र लिखूं। जहाज पर के प्रथम मिलन से लेकर आज तक की संपूर्ण घटना स्वामी को लिखकर भेज दूं। तब वे यदि मिलना चाहेंगे तो अवश्य मिल जाएंगे। इसी निश्चय का परिणाम यह पत्र है, जिसे हाथ में लिए हुए हनुमान प्रसाद जी स्तंभ बैठे हैं। चरित्र नायक के निर्मलतम हृदय में भावों की आंधी चल रही थी। हाथ का पत्र शोणित धमनियों में विद्युत का संचार कर रहा था। अतीत की स्मृति चित्रपट की भांति सामने आ रही थी। जहाज का वह दृश्य मानो अभी अभी का है। चरित्र नायक भाव में विभोर होकर कुछ क्षण के लिए निश्चिष्ट हो गए। आज तक उनके जीवन को पाप की छाया भी स्पर्श न कर सकी थी। पूर्ण सदाचार जीवन का व्रत रहा था। अतः इस पत्र से उनके मन में कोई इंद्रिय मलिन विकार तो न हुआ, सर्वदा पवित्र भाव ही उत्पन्न हुआ। पर वे अपने वर्तमान कर्तव्यों को लेकर गहरे विचार में पड़ गए।
सरोजनी के पत्र के प्रत्येक अक्षर में निर्मल प्रेम छलक रहा था। इस विशुद्ध प्रेम ने बाध्य कर दिया। एक बार उसे दर्शन देने की प्रार्थना को पूर्ण करने की पवित्र इच्छा जाग उठी। पत्र में लिखा था, कालीघाट मंदिर के पास हमसे कल 9 बजे प्रातःकाल मिल सकते हैं, अतः वही निश्चित समय पर चल पड़े। साथ में एक मित्र थे जिनका नाम बालचंद मोदी था, पर वह वहां ना मिली और ये अन्य मनस्थ वहां से लौट आए। उसी रात्रि उपयुक्त पते से एक पत्र फिर मिला जिसमें लिखा था, आप जब वहां थे तब मैं वहां थी अवश्य, पर आपके साथ एक और सज्जन थे जिससे मैं नहीं मिली। अब आप मुझे ना खोजें, मैं आपका स्थान जान गई हूँ, मैं ही आज मिलूंगी। इसके कुछ देर बाद उसी रात्रि को दूसरे पत्र मिला, कल 6 बजे आउटराम घाट के स्टैचू के पास हमसे मिले। दूसरे दिन चरित्र नायक उस स्थान पर जाकर उत्सुकता भरे नेत्रों से उस देवी को ढूंढने लगे, पर वह आज भी ना मिली। हाँ, उस स्टैचू के पास कागज की एक चिट मिली जिस पर लिखा था, आपके आने में विलंब होने से मैं जा रही हूँ। यहाँ ठहरना मेरे लिए निरापद नहीं है। अब मैं आकर स्वयं मिलूंगी। सचमुच सचमुच ही वह उस स्थान पर जब पहुंचे थे तब 7 बज रहे थे। वह दिन बीता, संध्या हुई, रात्रि हुई। चरित्रनायक के मन में चिंता सी लगी थी। रात्रि के समय वे दुकान से घर लौट रहे थे जो हरिसन रोड पर था। पथ में घर से थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहीं एक सिख बालक मिला। उसने परिचय दिया, मैं सरोजनी हूँ, यह वेश कृत्रिम है। चरित्रनायक ने भी पहचान लिया, सचमुच वही बालिका है। परिचय देने के बाद वह रमणी सुलभ सौंदर्य उसके सिख वेश के आवरण में छिप ही कैसे सकता था। अपने प्रियतम स्वामी को पाकर सरोजनी की एवं प्रेम पुतलिका उस देवी को कुछ दूर पर खड़ी देखकर चरित्रनायक की क्या दशा हुई होगी, इसका चित्रण करना इस लोह की बनी लेखनी से असंभव है। इतना लिख देना संभव है, आवश्यक भी है कि यह निर्मल विशुद्ध प्रेम था। इसमें भोग वासना की गंध तक भी नहीं थी। इसलिए दोनों परस्पर प्रेम में डूबकर बात करते हुए भी किसी ने भी किसी के शरीर का किंचित मात्र स्पर्श तक भी ना किया। इस मिलन में इसकी आवश्यकता भी ना थी, क्योंकि यह प्रेम का मिलन था, काम का अधम उच्छ्वास नहीं। कई घंटे तक बातें हुई। सरोजनी के प्रत्येक शब्द से सत्य झर रहा था। उसकी समस्त चेष्टाएं आंतरिक सरलता, आंतरिक विशुद्ध प्रेम से ओतप्रोत थी। उनमें कृत्रिमता की गंध भी नहीं थी। चरित्रनायक का हृदय सरोजनी के प्रति पवित्र अनुराग से भर उठा, पर शरीर तो वे अपनी विवाहिता पत्नी के हाथ में दे चुके थे। धर्मतः ऐसे संबंध की दृष्टि से उनके शरीर पर एकमात्र अपनी विवाहिता पत्नी का ही अधिकार था। दी हुई वस्तु को छीनकर उससे फिर दूसरे को दे देना सच्चे सज्जनों ने सीखा ही नहीं। अतः सरोजनी के अनमोल प्रेम की भेंट में शरीर न्योछावर करने का प्रश्न समाप्त हो चुका था। अवश्य ही चरित्रनायक के मन प्राण उस देवी के विशाल प्रेम सागर में जा मिले। सरोजनी ने अनुभव किया, उसके हृदय के अंतस्थल में अभी अभी जो प्रेम के बुदबुदे उठ रहे थे, वो प्रियतम स्वामी के प्राणों का संयोग पाकर उत्ताल तरंग के बन गए हैं। अब बाह्य जगत के व्यवहारिक समस्या हल करनी थी। चरित्रनायक ने अपने हृदय के प्रेम से सान कर कहा, देवी तुम यहीं पर एक अलग मकान में रहो, तुम्हारे जीवन यापन की सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारा प्रबंध हो जाएगा। पर सरोजनी वास्तविक प्रेम को जानती थी। उसके जीवन में स्वसुख वासना थी ही नहीं। स्वामी का सुख ही उसके जीवन का सच्चा सुख था। भविष्य में स्वामी के सुख में व्याघात न हो, इस उद्देश्य से बोली, कदाचित
आपके और हमारे इस निर्मल प्रेम में आगे चलकर कलुषित विकार उत्पन्न हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। मेरा दूर रहना ही उचित है। अवश्य ही आपके प्रति मेरे इस प्रेम में काम वासना अंग संग की इच्छा का रंच मात्र गंध भी हेतु नहीं है। जाते समय सरोजनी अपने आराध्य देव को अपनी स्वर्ण निर्मित अंगूठी देती गई। यह अंगूठी मानो उसके अर्पित हृदय के रूप उसकी उंगली में रहती थी, पर हृदय देखकर प्रतीक रखना प्रेम में कलंक है। इस भाव से प्रतीक को भी वहीं रख दिया जहां हृदय था। कुछ महीने बाद विक्रम 1969 कार्तिक के लगभग सरोजनी के प्रेममय हाथ का अंतिम पत्र आया। उसमें लिखा था, शरीर वियोग व्यथा सहने में असमर्थ है, अब मैं इसे नहीं रखूंगी। चरितनायक ने पत्र पाकर उसे ढूंढने की बहुत चेष्टा की, पर कोई अनुसंधान न मिला। प्रेम प्रतिमा देवी सरोजनी के हृदय की वह प्रतीक अंगूठी, जिसको स्वर्ण मेडल के रूप में परिणत किया गया, प्रतीक के आकार में अंतर न आया। पहले भी गोल था, अब भी गोल रहा, पर पहले खोखला था। होना ही चाहिए। हृदय भी प्रियतम वियोग की वेदना में घुल घुल कर खोखला हो गया था, और आज मानो उसके प्रियतम के पिघले हुए प्राण उस खोखले स्थान के पास जा पहुंचे। पोल भर गया। वह मेडल नहीं था, दो पिघले हुए एक मेल हुए प्रेमिल हृदय का प्रतीक था। मेडल जालंधर कन्या महाविद्यालय की एक कन्या को चरितनायक ने दिया। उसकी एक और खुदा था सरोजनी के स्मृत्यर्थ, दूसरी ओर लिखा था हिंदू रमणी वरे एक पति। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।